सभी को तो चलिए बड़ी खुशखबरी के साथ हम लोग जानते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का वैकेंसी आ चुका है। और चलिए इसमें वैकेंसी कितना आया है, कितने पोस्ट है और ये वैकेंसी का जो है सिलेबस, आयु क्या होने वाला है और इसकी योग्यता क्या होने वाला है, सारी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। और इसका जो है खास बात है कि इसमें कौन कौन से जो है अप्लाई कर सकते हैं, महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए क्या छूट दिया गया है। चलिए सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये वैकेंसी आप देख रहे हैं 2023 से 24 वाला वैकेंसी है। अप्रेंटिस जो है एक्ट 1961 के अंतर्गत जो है पूर्व मध्य रेलवे जो है शिक्षुता परीक्षण जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए शिशुओं का चयन के लिए है। और ऑनलाइन आवेदन जो है खुलने की तिथि भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन खुलने की जो तिथि थी वो 10/11/2023 का इसका जो है खुल जाएगा, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसका टाइम भी दे दिया 11 बजे। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि भी दे दिया, यानी 9/12/2023 तक इसका समाप्त हो जाएगा। यानी इसका जो है 1 मंथ अभी टाइम दे दिया गया है, तो आराम से इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जानेंगे कि इसमें कौन कौन से लड़का इसमें ऑनलाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। उसका वेबसाइट यहाँ पर दे दिया गया है www जो है rrcecrgovernment.in पर आप जाके वहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका चयन विधि हम लोग जानेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चयन विधि क्या है, अधिसूचना के अंतर्गत किसी भी खास मंडल यूनिट के हेतु जो है आवेदन करने वाला सभी अभ्यर्थी को जो है 50% अंक रहना अनिवार्य है। ये 50% किस में रहना, ये 10वां में। अगर आप 10वां पास किए उसमें 50% रहना अनिवार्य है। और ये एक विषय का बात नहीं बोल रहा है, टोटल नंबर का जो है आपको 50% रहना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पे समझ गए। आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया कि मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिशत की गणना करेंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से, यानी सभी का गणना उसमें किया जाएगा। और उसके बाद इसके साथ साथ जो है आपको ITI रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो नहीं रहेगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये चयन प्रक्रिया इसका इस प्रकार था। उसके बाद आगे हम जानेंगे कि इसमें मंडल वाइज मंडल दिया गया है। में देखिए दानापुर मंडल है, इसमें जो आपका फिटर है, वेल्डर है, ये सब का जो है पद इसमें दिया गया है। तो इसके अनुसार से आप भर सकते हैं। उसके बाद आगे दिया गया इसमें धनबाद मंडल, ये वाला है 6 नंबर में। तो यहाँ से ट्रेड फिटर आप चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारी यहाँ डिटेल दिया गया है। आगे है DDO मंडल, इस प्रकार से दिया गया। उसके बाद हम नीचे जानेंगे इसका कि संकेता सर इसका क्या होने वाला है। देखिए अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के लिए जो प्रावधान है वो क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्धारित ट्रेडों में दिव्यांगों को जो है आरक्षण 4% दिया गया है। और पूर्व सैनिक यानी पहले जो सैनिक था उनके बच्चों एवं सशस्त्र बल कर्मियों के बच्चों के लिए 3% का आरक्षण दिया गया है। और दिव्यांग एवं पूर्व सैनिक हेतु जो है स्लॉट पृथक नहीं है इसमें। ठीक है, बल्कि यह इसमें सेवा है कि यह जो है स्लॉट की कुल संख्या में शामिल रहेंगे। तो ये खास कर दिया है। उसके बाद आगे हम जानेंगे EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उम्मीदवार जो है उसको समान अनारक्षित श्रेणी के जो है इसको कहते हैं, इसके लिए 10% उसका आरक्षण दे दिया गया है। तो ये बात सारी हम समझ गए। उसके बाद आगे हम लोग नीचे में ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले पात्र की शर्त इसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों की उम्र की अगर हम बात करते हैं तो 1/1/2023 यानी 15 वर्ष से अगर आप नीचे रहते हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है अधिकतम दे दिया है 24 वर्ष। अगर 24 वर्ष से पार अगर उम्र जाता है तो फिर भी आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यानी 15 और 24 ये दोनों को आपका बीच रहना चाहिए। यहाँ पर दे दिया 1/1/2023, आप लोग मिला लें। ठीक है, तो ये इसकी शर्तें हो गए। और जो है SC ST के लिए जो है 5% का छूट दिया गया है, यहाँ पर साफ लिख दिया। और OBC के लिए 3 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और OBC के लिए 3 वर्ष का ये प्रावधान लागू किया है। पिछड़ा समुदाय वर्ग के लिए 13 वर्ष से वादा किया है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर ये समझ गए। उसके बाद आगे हम जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले शैक्षणिक अर्हता हम समझेंगे। शैक्षणिक अर्हता में है अभ्यर्थी को न्यूनतम 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और इसके बाद जो है मैट्रिक 10वीं श्रेणी अथवा इसके समतुल्य परीक्षा जो है 10+2 यानी इंटर जो है उत्तीर्ण होना चाहिए जो है। और इसके बाद ट्रेड में ITI होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप जो है इसमें क्वालिफाई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शुल्क भुगतान हम जानेंगे कि इसमें पैसा कितना लग रहा है। तो आवेदन शुल्क जो है 100 रुपया आपका लग रहा है, ज़्यादा पैसा इसमें लग नहीं रहा। तो ये सारी बात हम समझ गए। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद। सिलेबस के साथ उसमें हम बताएंगे कि इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।